भगवत गीता की इस यात्रा में पिछले पड़ाव पर हम लोगों ने देखा था, श्री कृष्ण अपनी बात रखते हुए कहते हैं, ये मेरी मान्यता है, ये मेरा मत है। अर्थात वो ये बात स्पष्ट करते हैं कि सत्य शब्दों से परे है और जो कुछ भी कहा जाएगा, किसी ने कहीं भी कभी भी जो कुछ भी कहा है और कहेगा, वो एक अवधारणा होगी, एक मान्यता होगी, एक मत होगा। अब श्री कृष्ण की बात सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जिसकी योग में श्रद्धा तो है पर संयम नहीं है, जिसके फलस्वरूप उसका मन योग से विचलित हो जाता है, ऐसा साधक परमात्मा को प्राप्त न होकर किस गति को प्राप्त करता है। हे महाबाहु, क्या भगवत प्राप्ति की इच्छा वाला ऐसा पुरुष आश्रय विहीन होकर उमड़े हुए बादल के सदृश छिन्न भिन्न नहीं हो जाता? हे कृष्ण, मेरे इस संशय का संपूर्ण निवारण आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आपके सिवा इसका समाधान और कोई नहीं कर सकता। अर्जुन के अंदर धीरे धीरे जो शिष्य भाव है वो जाग रहा है और वो बातों को अब आंतरिक दृष्टिकोण से, अभी वो बहुत बाहर के दृष्टिकोण से देख रहा था, अब वो अपने आंतरिक दृष्टिकोण से देखने की चेष्टा कर रहा है। ये उसके अनुभव में जो आए उस ढंग से बात कर रहा है। तो वो कहता है कि जिसकी योग में श्रद्धा तो है पर संयम नहीं है, जिसके फलस्वरूप उसका मन योग से विचलित हो जाता है, ऐसा साधक परमात्मा को प्राप्त न होकर किस गति को प्राप्त होता है। अब यहां पर हम देखेंगे कृष्ण और अर्जुन के बीच एक अद्भुत खेल चलेगा पारंपरिक शब्दावली का। हमको उस पारंपरिक शब्दों की धारा से उसके सार को देखना होगा। परमात्मा को पाना, उसकी गति होना, ये सब जनमानस की मान्यता में रचे बसे शब्द और कॉन्सेप्ट्स रहे हैं। अर्जुन उन्हीं की बात कह रहा है। जैसे जनमानस में ही रहा कि जीव की गति क्या होगी, साधक की गति क्या होगी, यानी कि उसका भविष्य क्या होगा, कैसा होगा, वो क्या करेगा, इस तरह की बात। परमात्मा एक पारिभाषिक शब्द है जिसकी हमने बार बार स्पष्टता कर ही ली है कि परमात्मा अर्थात व्यक्ति के भीतर का स्रोत, वो असीम संभावनाओं का क्षेत्र, व्यक्ति के भीतर की वो निर्वैयक्तिक चेतना, वही परमात्मा है। अब अर्जुन साधकों की दृष्टि से देखा जाए तो सुंदर बात कह रहा है कि ऐसे ही तमाम खोजी होते हैं कि श्रद्धा तो है उनकी साधना में, ऐसा कि अर्जुन कह रहा है योग में श्रद्धा तो है लेकिन संयम नहीं है। अर्थात वो अपने को नियोजित नहीं कर पाते, जिस व्यवस्था से, जिस अभ्यास से चलना चाहिए वो चल नहीं पाते। अर्जुन अब अपने भीतर उतरने के प्रयास कर रहा है और टटोल रहा है खामियां, कमियां, बाधाएं, क्या होता है। तो कह रहा है कि, और कई बार ये देखें कि अक्सर लोग क्या होता है कि दूसरों की जब बात करते हैं कि अगर कोई ऐसा करता हो और ऐसी परिस्थिति में हो तो ऐसा होगा, तो कैसा होगा, तो मूल रूप में वो लोग अपनी ही बात कर रहे होते हैं। कई बार लोग उदाहरण के साथ बात करते हैं कि मान लो ऐसा किसी के साथ हुआ हो, ऐसी परिस्थिति हो तो उसमें वो ऐसा क्या करेगा। वो कहना क्या चाह रहे होते हैं? क्या वो दूसरे के बारे में जानने में इतने उत्सुक होते हैं? नहीं, वो स्वयं के बारे में ही जानने के लिए उत्सुक होते हैं, वही जानना चाह रहे होते हैं।
अर्जुन भी यहां पर ऐसे ही कह रहा है कि बात मान ली आपकी, आपने संयम की बात कही, वो भी मान ली, सब बात बिल्कुल ठीक लग रही है और श्रद्धा है, लेकिन संयम, अब संयम से यहां पर उसको जो चीज वो कहना चाह रहा है वो यही है कि जो श्री कृष्ण मन को वश में करने की बात कह रहे हैं, अर्थात मन के साथ एक लयबद्धता, मन के साथ एक मैत्री, मन के साथ प्रेम पूर्वक होना, वो नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? क्या वो परमात्मा को पा पाएगा, यानी कि अपने निर्वैयक्तिक स्वरूप में जा पाएगा? और मन के साथ मैत्री ना होने से जो उसके मूल स्वरूप में प्रवेश करना हो, उससे वो विचलित हो जाता है बार बार। जो श्री कृष्ण उसको बार बार आवाहन दे रहे हैं कि तू अपने मूल स्वरूप, मूल स्रोत से जुड़ो, तो जुड़ जाए उस मूल स्रोत से, वो पा रहा है यहां पर कि वो असफल हो रहा है, बार बार नहीं हो पा रहा है। अपनी ही बात वो कह रहा है, क्योंकि संयम उसको अपने भीतर अभी नहीं दिखाई दे रहा है। वो मन इतना विचलित है, इतना हलचल में है, वो लयबद्धता में नहीं आ रहा है और वो देख रहा है कि यहां पर योग से वो भटक जा रहा है। इसीलिए आगे कहता है कि क्या भगवत प्राप्ति की इच्छा वाला ऐसा पुरुष आश्रयहीन होकर उमड़े हुए बादल के सदृश छिन्न भिन्न नहीं हो जाता? ईश्वर की इच्छा प्राप्ति, ये शब्द हमेशा अध्यात्म में जब भी आएंगे, गीता में आएंगे, कहीं भी आएंगे, तो व्यक्ति को थोड़ा भ्रमित करते हैं। ईश्वर प्राप्ति, क्या कोई किसी काल्पनिक ईश्वर की बात कह रहे हैं श्री कृष्ण? कौन सा ईश्वर, कहाँ जाना है? तो हमेशा ध्यान रखें कि ये शब्दावलियों का केवल फर्क है। समय के साथ यात्रा आगे चली जाती है और समय के साथ शब्दों के अर्थ स्पष्ट होते चले जाते हैं। कई बार आशय होता है और सटीक शब्द नहीं होते, कई बार धीरे धीरे उसमें स्पष्टता आती है। तो भगवत प्राप्ति की इच्छा का अर्थ ही है कि अपने नाम रहित, रूप रहित स्वरूप में प्रवेश करना। अर्जुन एक व्यक्ति की तरह हटकर, अर्जुन एक निर्वैयक्तिक चेतना की तरह सामने आ जाए, वो इसमें मुश्किल पा रहा है। वो देख रहा है कि नहीं है, तो कहता है क्या ऐसा नहीं होता कि ऐसा व्यक्ति आसमान में जो बादल उड़ रहे हैं और हवाएं चलती हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं लगता क्या वो उन बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाता है? कोशिश तो करता है लेकिन बिखर जाता है। कैसे होगा ये? इसीलिए कहता है कि हे कृष्ण, मेरे इस संशय का संपूर्ण निवारण आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आपके सिवा इसका समाधान और कोई नहीं कर सकता। इतनी देर के वार्तालाप के बाद उसने श्री कृष्ण को शायद बहुत सजगता से और गौर से देखा है और देखा है कि ये जो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति है, ये बादलों सदृश बिखर नहीं रहा है, ये तो आसमान जैसा निर्लिप्त, निश्चीम ठहरा हुआ है, अविचलित है। तो उसको लगता है कि श्री कृष्ण इस बात को समझाने के योग्य हैं और उसका निवारण कर सकते हैं। बाकियों को वो ऐसा देख नहीं पा रहा, इसलिए कहता है कि इसका समाधान और कोई नहीं कर सकता। सीधी साफ बात, यहाँ पर वो श्री कृष्ण के स्वरूप में उस निर्लिप्तता की, उस निर्वैयक्तिकता की झलक देखने लग गया है कि वो इतनी बातें कह रहे हैं, इतने संशय अर्जुन के सुन रहे हैं और सारी बातें सुनने समझने के बाद वो बस ठहरे हुए हैं, मुस्कुराते हुए अपनी बात कहते चले जा रहे हैं, तरह तरह की अवधारणाएं लेकर आ रहे हैं और निरंतर करुणावान है। एक सत्य होता है कि व्यक्ति सत्य की बात तो कर रहा है और नीरस, रसहीन, आक्रामक सत्य तो हो सकता है कि सत्य कहा जा रहा हो, लेकिन श्री कृष्ण निरंतर प्रीतिपूर्ण है, सौम्य है, एक मां की तरह उनका व्यक्तित्व है, संभालने सहेजने को तत्पर हैं। गुरु ऐसा ही होता है। तो जब गुरु को एक साधक ऐसे देखता है कि वो तत्पर है हमको संभालने सहेजने के लिए, सत्य उसके लिए कोई तलवार नहीं है कि बस वो तलवार चलाए जा रहा है सत्य की
और वो कहकर मानेगा, वो येन केन प्रकारेण बात को कहेगा। येन केन प्रकारेण, जैसे माँ ने देखा बच्चे को भोजन कराना है तो वो कई उपाय निकालेगी भोजन कराने के। बच्चा नहीं भोजन कर रहा है, उसको पता है इसके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, इसको ये पोषण लेना ही चाहिए, इसके लिए बहुत अनिवार्य है, और वो भागा भागा घूम रहा है। वो कहानियाँ सुनाएगी, तमाम झूठी कहानियाँ होंगी, सच्ची कहानियाँ होंगी, बहाने होंगे, डांट होगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन उद्देश्य साफ है, करुणा प्रेम साफ है कि इसको भोजन करा दिया जाए। तो श्री कृष्ण जैसे जब गुरु होते हैं और वो सत्य की बात लेकर आते हैं तो ऐसे ही मातृत्व से, वो ऐसे ही मातृत्व से बात करते हैं। इसीलिए अर्जुन को लग रहा है कि आप ही बता सकते हैं और कोई ऐसा नहीं कर सकता। वो अर्जुन को उसके अनुसार जैसे वो चलता है वैसे ही समझाने लगते हैं। वो नीचे उतरता है वो नीचे उतर आते हैं, अर्जुन ऊपर चढ़ता है वो ऊपर चढ़ जाते हैं। उनका इरादा ये नहीं कि मैं नीचे नहीं उतरूंगा, मैं ऊपर नहीं चढ़ूंगा, मैं दाएं नहीं जाऊंगा, मैं बाएं नहीं जाऊंगा, ऐसा उन्होंने कुछ इरादा बनाकर रखा हुआ नहीं है। उनका उद्देश्य समझ लो, बात समझो। जैसे माँ का उद्देश्य ये काम पूरा करो, चाहे गाना सुनकर करो, कहानी सुनकर करो, चाहे डांट खाकर करो, लेकिन काम होना चाहिए, वो तुम्हारे हित में है। श्री कृष्ण जितनी बातें कर रहे हैं यहाँ पर, उनके अपने हित में क्या है? वो तो अर्जुन के हित की बात कर रहे हैं। ये अर्जुन को अब दिखने लगा है, तो इसीलिए उसने इस बात को कहा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, आत्मोद्धार के लिए कर्म करने वाला मनुष्य कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, और उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है न तो परलोक में नाश होता है। अब श्री कृष्ण यहां पर फिर से बिल्कुल गुरु के मातृत्व रूप में आ गए। इस बात को ध्यान रखिएगा, तभी बात आगे समझ पाएंगे। अब वो लोरी सुनाएंगे, कहानी सुनाएंगे, और बच्चे ने जैसे उंगली पकड़ाई, अभी वो उंगली पकड़ लेंगे, क्योंकि उंगली पकड़ाई है उसने इतनी देर में कि आप निवारण करिए, संशय का आप ही कर सकते हैं। तो वो पारंपरिक शब्दों का उपयोग करेंगे, पारंपरिक अवधारणाओं का उपयोग करेंगे, लेकिन उद्देश्य उन सबके पार ले जाना ही है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, आत्मोद्धार के लिए, यानी कि स्वयं के शाश्वत और शुद्ध स्वरूप में जाने के लिए जो कोई भी प्रयास कर रहा है वो व्यर्थ नहीं जाता। उस सारे प्रयास सार्थक रहते हैं, उस सारे प्रयास मूल्यवान हैं, दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अर्जुन पूछ रहा था कि श्रद्धा तो है, कर नहीं पा रहा है व्यक्ति, तो क्या गति होगी? श्री कृष्ण, कोई दुर्गति नहीं होगी, सब अच्छा होगा, कोशिश तो करी। जैसे कई लोगों का होता है ना कि ध्यान में मेरी अटूट श्रद्धा है, ध्यान में मैं जाना चाहता हूं, लेकिन बैठ नहीं पाता, परिस्थितियां सहयोग नहीं देती, तो क्या होगा? ध्यान को मैं समझता भी हूं। तो श्री कृष्ण कहेंगे कि अगर समझते हो, श्रद्धा पूरी है, तो काम हो रहा है, किसी न किसी तल पर काम हो रहा है, और अंतर मन के बादल छटेंगे, किसी न किसी रूप में वो जो बीज बोए जा रहे हैं वो फसल में बदलेंगे। इसलिए निश्चिंत रहो। श्रद्धा से भरा हुआ व्यक्ति, उसके काम छीण भी रहे हों, कमजोर भी रहे हों, उसने कुछ भी किया है, दुर्गति नहीं होगी। श्री कृष्ण आश्वासन दे रहे, दुर्गति नहीं होगी, निश्चिंत रहो। एकदम से अगर तुम्हें दिखाई नहीं भी दे रहा है कि क्या हो गया, तो दुर्गति नहीं होगी। कह रहे हैं कि उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है न परलोक में। अभी लोक परलोक की कहानियां चलती रही हैं मनुष्य में, उस समय भी चलती रही, उस समय बहुत जोर शोर से चलती थी, आज भी चलती है। इंसान को लगता है कि ये हमारा लोक, एक कोई और परलोक कहीं इस जीवन के बाहर। इसीलिए तो हमेशा ये बात करते हैं, हम इस जीवन में आए, इस जीवन से पार कहीं जाएंगे,
कोई किसी सद्गति में चला जाएगा। ये सब पारंपरिक सांत्वना वाली शब्दावली है। लेकिन श्री कृष्ण शब्दों से खेल लेते हैं। श्री कृष्ण जैसे लोग हर शब्द से खेल लेते हैं और उसमें अपने अर्थ भी पिरो देते हैं। श्री कृष्ण का लोक परलोक बस उतना ही है, जिसको मैं फिक्शनल और फंक्शनल कहता हूँ। कहानियों वाला ये लोक, कहानी से मुक्त वो लोक। जो व्यक्ति किसी भी तरह की अच्छी विशुद्ध अवधारणाओं के साथ चलने लगा है, उसका कोई नाश नहीं होगा। यानी कि वो बीज अपनी यात्रा पर जाएंगे आगे, उनसे जो परिणाम आने होंगे वो आएंगे। श्री कृष्ण बिल्कुल साफ साफ बात कह रहे हैं और बड़ी आश्वासन से भरी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चलो, तिनका भर भी चल सकते हो तो चलो, अच्छा है, उससे कोई बुराई नहीं है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यात्माओं के लोक अर्थात स्वर्ग आदि को प्राप्त करके वहां अनेक वर्ष निवास करने के पश्चात किसी सदाचारी पुरुष के घर जन्म लेता है, अथवा वह पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है, पर यह निश्चित है कि उसका जन्म इस संसार में दुर्लभ स्थान पर होता है। अब चूंकि जनमानस में बसी हुई ये जो जन्म लेने की, लोकों में वास करने की अवधारणा है, श्री कृष्ण इस समय अर्जुन के लिए उसका बस एक खिलौने की तरह, टॉय की तरह उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे ने पहली बार उंगली थमाई है कि आप निवारण करिए इस संशय का, आप कर सकते हैं। तो एकदम से अगर वो उस पर आघात कर देंगे तो अभी अभी वो उठा था फिर बैठ जाएगा, फिर वो आगे बात रिसीव नहीं करेगा। वो आगे जाकर वो उंगली छुड़ा लेंगे, वो एक अलग बात है। यहीं पर गुरुओं का काम बड़ा विरोधाभासी हो जाता है, और जो लोग उनके कार्यों को अक्षरशः शब्दशः प्रमाणित, सिद्ध या अनुपालन करने की कोशिश करते हैं, वो फंस जाते हैं। उनके सार को समझना होगा, उनके आशय को समझना होगा, तभी काम चलेगा। अब श्री कृष्ण जब पहले ये पुनर्जन्म की अवधारणा को निरस्त कर चुके हैं कि वो निर्वैयक्तिक चेतना ही है, तो अब वो क्यों कर इस कहानी में ले जाएंगे? उनका क्या उद्देश्य हो सकता है इस कहानी में ले जाने का? लेकिन नहीं, अर्जुन सुनना चाहता है, थोड़ी सांत्वना लेना चाहता है। योग भ्रष्ट वो उसको कह रहे हैं, और उसी को कहा जाता है अध्यात्म में योग भ्रष्ट, कि जिसने साधना तो बहुत की है लेकिन मन से अपनी मैत्री साध नहीं पाया, थोड़ा दाएं बाएं निकल जाता है, तो योग भ्रष्ट हुआ। तो वो कहते हैं पुण्यात्माओं के लोक अर्थात स्वर्ग आदि को प्राप्त करके वहाँ अनेक वर्ष निवास करने के बाद, अब जैसे पुण्यात्माओं का लोक स्वर्ग, वहाँ कुछ अपार्टमेंट फ्लैट बने हैं, कुछ स्पा होटल खुले हैं, जाएगा वहाँ निवास करेगा, फिर चला आएगा, लोगों को अच्छा लगता है। सदाचारी पुरुष के घर जन्म ले लेगा, अच्छे घर में जन्म ले लेगा, योगियों के कुल में जन्म ले लेगा, यानी ज्ञानियों के कुल में आ जाएगा। वो कह दिया उन्होंने, अर्जुन को भी अच्छा लग रहा है। सार में वो आगे यही बात जोड़ते हैं, पर ये निश्चित है कि उसका जन्म इस संसार में दुर्लभ स्थान पर होता है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण की इन कहानियों को हटा दें, तो जब वो ये वक्तव्य यूज करते हैं, ये बात निश्चित है, जब वो ये वक्तव्य का उपयोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस संसार में दुर्लभ स्थान पर उसका जन्म होता है। तो जन्म ये नहीं कि मरने के बाद संसार के सुंदर दुर्लभ स्थानों में जन्म, ये पुनरुज्जीवन की बात है। अंधेरे में भटकता हुआ व्यक्ति जब किसी प्रकाशित जगह पर पहुंच जाए तो वो भी उसका जन्म है। पीड़ा से, दुख से भरा हुआ व्यक्ति पीड़ा से, दुख से मुक्त हो जाए तो वो भी उसका जन्म है। हम यहाँ पर निरंतर बन रहे हैं, मिट रहे हैं, हम निरंतर नए नए जन्म ले रहे हैं। ऐसा थोड़ा ही है कि जन्म कोई मरने के बाद होता है, ये जन्म निरंतर चल रहे हैं। अभी हम हैं, कोई बात समझी, हमारा नया जन्म हो गया। अब श्री कृष्ण कहानियों के उपरांत की ऐसा होगा वैसा होगा, स्वर्ग, ज्ञानी, सदाचारी, इन सब के बाद वो कहते हैं ये बात तय समझो कि संसार में दुर्लभ स्थान पर, यानी कि जब वो बात समझेगा
और जब भी उसके अंदर वो लय सध जाएगी तो वो अपने को दुर्लभ स्थान पर ही पाएगा। वो पाएगा कि अच्छी जगह। योग भ्रष्ट योगी हम उसी को कहते हैं कि समझता तो सारी बात है वो, लेकिन अभी बहका बहका भटका भटका है, क्योंकि पूरी तरह से नहीं समझ रहा है। मन अभी उसका धुआं धुआं है, तो आग अभी उसकी थोड़ी आंखों में आंसू ले आती है, इतने धुआं उठता है। चल रहा है रास्ते पे चलते चलते जिस दिन धुआं छटा तो वो अपने को इस संसार की एक सुंदर दुर्लभ जगह पर ही पाएगा। वो योगी है। अब इसको अगर हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि श्री कृष्ण ने जो कह दिया वो अंतिम बात है, तो हम नहीं समझ पाएंगे, हम श्री कृष्ण को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण पीछे कहे आए हैं, हमने उस पर बात कर ली है। उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कह दिया है, जहां पर ये जन्म की अवधारणा को उन्होंने निरस्त कर दिया है। तो अब ये कहानी थोड़े सुनाएंगे, लेकिन अर्जुन ने उसको कहानी सुननी है अभी, तो कहानी सुनाकर वो आगे बढ़ेंगे। अब आगे वो कहते हैं कि हे कुरुनंदन, अब देखिए वो पैम्परिंग कर रहे हैं, हे महाबाहो, हे कुरुनंदन, क्योंकि अगर वो सीधे सीधे यहाँ पर उससे बोलने लग जाएं तो वो अभी विचलित होकर भाग जाएगा, सुनना बंद कर देगा। और जहाँ भी देखें श्री कृष्ण पैम्परिंग में आएंगे, पार्थ, कौन्तेय, महाबाहो, कुरुनंदन, ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। वो सैंडविच प्ले करते हैं, सैंडविच स्टेटमेंट्स, जैसे होता है ना, दो अच्छी बातों के बीच एक थोड़ी सी तीखी बात लगा दो तो व्यक्ति उसको ग्रहण कर लेगा, लेकिन सीधे सीधे मिर्ची खिला दो किसी को तो जबान उसकी थोड़ी परेशान हो जाएगी। तो श्री कृष्ण यहाँ पर ये सब कौन्तेय, महाबाहो, कुरुनंदन ये सब करते हैं, थोड़ा उसके कंसेप्ट पर भी उंगली रख देते हैं। अब पूछे कोई कि श्री कृष्ण इतने मनोबल से, इतने आत्मविश्वास से ऐसी कहानियां भी क्यों कह लेते हैं? अगर श्री कृष्ण ये जानते हैं कोई पुनर्जन्म नहीं होता तो कहानी क्यों कह देते हैं? क्योंकि वो जानते हैं, इसलिए कह देते हैं, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानते हैं कि मेरे कहानी कह देने से भी कोई सत्य बदल तो जाने वाला नहीं है, लेकिन अभी कहकर हम इस बात को निपटाते हैं। यहीं पर उनका मातृत्व का स्वरूप है। अगर ठान के बैठे हो कि मैं तो सत्य ही बोलूंगा, बात ही नहीं सुनने वाला है, वो बात सुनने ही वाला नहीं है, क्योंकि वो उसी में बिल्कुल इस समय अपनी दृढ़ता, जड़ता के साथ में खड़ा हुआ है व्यक्ति। थोड़ा सा उसको धक्का देकर आगे ले जाया जाए, फिर देखा जाएगा। ये होती हैं ट्रिक्स। गुरुओं के पास जब हों और बुद्धों के पास, तो उनके ट्रिक्स को भी जाने। जो लोग गुरु नहीं होते हैं उनको लगता है कि कॉन्सेप्ट एक है तो एक ही बात बोलो, ये बीच में क्यों इधर उधर कर दिया। गुरु कर सकता है, बुद्ध कर सकता है, श्री कृष्ण जैसे लोग कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें कोई संशय नहीं है, उन्हें कोई भ्रम नहीं है। वो सोचते ठीक है, सुनो कहानी, अभी आगे से हम कहानी को दूसरे तरह से मोड़ लेंगे। तो वो कहते हैं कि हे कुरुनंदन, वहाँ वह योग के संस्कारों को अनायास प्राप्त करता है और उनके प्रभावों से परमात्मा प्राप्ति की सिद्धि के लिए और प्रयत्नशील होता है। योग भ्रष्ट पुरुष जो श्रीमान के घर जन्म लेता है, वह ब्रह्म की ओर निसंदेह आकर्षित होता है और समबुद्ध योग का जिज्ञासु भी वेद में उल्लिखित सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। अब यहाँ पर देखिए, वेद, शास्त्र, अर्जुन उनमें अटका है, तो उस अटकाव के साथ ही वो सारी बात कर रहे हैं, क्योंकि एकदम से वो उस अटकाव को खत्म कर दें शायद वो नहीं सुने। जब बुद्ध ने अपनी बातें कही तो समय काफी आगे जा चुका था, लोग परिपक्व हो चुके थे और बुद्ध की बातों को वो सीधे समझ पाने में सक्षम हो गए थे। वो चेतना का विकास हो गया था। जैसे आज हम इतने हजारों साल बाद बुद्ध के मानवीय चेतना और बुद्धि के और विकास पर खड़े हुए हैं, तो हम और बातों को सीधे समझ लेते हैं। हमको बहुत सारे सहारों, बैसाखियों की जरूरत नहीं होती है। तो निरंतर विकास हो रहा होता है अवधारणाओं का। श्री कृष्ण जिस समय पर खड़े हैं वहां पर वो अवधारणाएं जनमानस में रची बसी हैं। उनको उन्हीं के बीच से रास्ता बनाना है, उनको उन्हीं के बीच से निकल कर जाना है।
तो यहां पर मूल रूप से वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, जिसके भीतर आकर्षण है जीवन के सार में प्रवेश करने का, वो कहीं भी हो, कैसा भी हो उसका परिवेश, वो उनकी तरफ आकर्षित हो ही जाएगा, वो उनकी तरफ निकल ही जाएगा। और समबुद्धि योग का जिज्ञासु, यानी कि सम्यकता की ओर जाने वाला जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, वो वेद में उल्लिखित सकाम कर्मों के फलों का उल्लंघन कर जाता है। सकाम कर्म जो भी उद्देश्य के साथ किए गए, फल की आकांक्षा के साथ किए गए कर्म, वो सब सकाम कर्म हैं। भक्ति, पूजा, ये सब सकाम स्थितियां हैं। अब जैसे बुद्ध के जीवन की स्थिति को देखें, श्री कृष्ण वैसी ही स्थिति का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं कि कोई बालक कहीं पर है, कोई व्यक्ति कहीं पर है, और उसके भीतर विकास का वो बिंदु आ गया है उसकी चेतना का, जब वो मूल सत्य की ओर जाएगा ही। तो परिवेश कुछ भी हो, जैसे बुद्ध का परिवेश, उनके पिता ने, जैसी कहानियां हम लोग सुनते हैं कि अलग तरह का बनाया कि वो संसार में ही पूरी तरह से ग्रस्त रहें और संसार के बाहर वैराग्य और इन सब चीज़ों को वो ना देख पाए। लेकिन हुआ क्या, वो सारे सांसारिकता के बीच रहते हुए भी वैराग्य की तरफ खींचे जा रहे थे। जिसको खींचना है वो हर तरफ से खिंच जाएगा, बुद्ध खींच लिए गए। कहीं भी हो, यही है उस सम्यक योग की जो स्थिति है, उसमें श्रद्धा रखने वाले चित्त की दशा। अब ये क्या है कि ये अलग अलग व्यवस्थाओं के चलते हुए अलग अलग शरीर मन में ये पड़ाव आते हैं। आवश्यक नहीं कि हर शरीर मन में वो गहनतम मुमुक्षा, गहनतम जिज्ञासा पैदा हो जाए। किसी शरीर मन में होगी, किसी शरीर मन में नहीं होगी, तमाम शरीर मनों में नहीं होगी। अक्सर देखा जाए ये परम जिज्ञासाएं किसी किसी शरीर मन में होती हैं। बुद्ध जैसे लोग दुर्लभ होते हैं, उस तरफ जाने वाले योगी दुर्लभ होते हैं। वेदों की जो शिक्षाएं हैं और उनकी जो सकाम पद्धतियां हैं वगैरह वगैरह, उनको पार कर जाता है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर बड़े चुपके से उसको ये भी इशारा कर दे रहे हैं कि वो शास्त्रों इत्यादि को भी पार कर जाता है। वैसा योगी किसी शास्त्र, किसी किताब में नहीं अटकता, उल्लंघन कर जाता, उनके पार चला जाता है, क्योंकि वो देख लेता है कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, किताबों में थोड़ा ही जीवन फंसा हुआ है। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि परंतु प्रयत्न पूर्वक योगाभ्यास करने वाला योगी अपने पिछले अनेक जन्मों के संस्कार के आधार पर ही इस जन्म में सिद्धि प्राप्त करके सर्व पापों से मुक्त होकर परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जो बात कह रहे हैं, अपने ही कहानी के जाल से निकल रहे हैं और अपनी कहानी में अपना अर्थ डाल रहे हैं। जन्म की जैसे बात हमने करी कि जन्म तो प्रतिक्षण व्यक्ति का हो रहा है। प्रतिक्षण व्यक्ति अपने अतीत के प्रति मरता है और अपने वर्तमान में जन्मता है। तो जब श्री कृष्ण कहते हैं पिछले जन्म जन्म की बात, तो लोगों को लगता है कि हाँ, मरने के पहले वाले, उसका तो कोई डेटाबेस है नहीं, उसको तो हम जानते नहीं, उसका तो कोई अता पता नहीं। तो श्री कृष्ण ऐसी लफाजी की बात तो नहीं करेंगे कि कोई मतलब नहीं, कोई डेटाबेस नहीं, कुछ पता ही नहीं। तो प्रभावित क्या कर रहा है? हम केवल अनुमान लगाते हैं कि वो चीज़ प्रभावित कर रही होगी, लेकिन सचमुच में कर रही है ऐसा तो नहीं किसी को पता। लेकिन जो इस जन्म के ही, हमारे इस जीवन के ही जो बीते हुए क्षण हैं और उन क्षणों की जो यात्रा है, उसके सारे संस्कार, उसके सारे ग्रहण किए हुए जो संस्कार हैं, वो तो हम जानते हैं, वो हमारे इस वर्तमान के क्षण को प्रभावित भी कर रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रयत्न पूर्वक योगाभ्यास करने वाला योगी, प्रयत्न, थोड़ा सा संकल्प डाला, थोड़ा सा उसने अभ्यास को साधा,
जो कि सारी संभावना है हमारे जीवन में। देखिए, हमको सारी संभावना दी गई है कि हम साध भी सकते हैं और हम बिना साधे भी रह सकते हैं। जीवन पे तो कोई इससे अंतर नहीं पड़ेगा। हम सुबह उठते हैं, नहा लेते हैं, बाल ठीक कर लेते हैं, ठीक वस्त्र पहन लेते हैं, जीवन थोड़ा अच्छा सुचारू रूप से चलता है, थोड़ा सुरुचिपूर्ण लगता है। कल्पना करो हम ना नहाएं, ना ठीक से कपड़े पहने, हम वैसे ही रहें, तो जीवन तो तभी भी चलेगा, जीवन पे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन हम प्रयत्न की संभावना सबको मिली हुई है, उस स्रोत के माध्यम से जीवन को और सुंदर बनाने की क्षमता रखते हैं। ये प्रोग्रामिंग भी उसी स्रोत ने दी है कि ये संभावना भी खुली हुई है। जैसे हम अपने शरीर मन को अधिकाधिक सुंदर बना सकते हैं, ऐसे ही प्रयत्न के साथ हम अपने विचारों, भावों को, उनको भी हम सींच सकते हैं, उनको हम कल्टीवेट कर सकते हैं। जैसे हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर निरंतर एक युद्ध चल रहा है। जैसे अर्जुन युद्ध में खड़ा है तो वही नहीं खड़ा है, वो तो कम खड़ा था, आज हम ज़्यादा खड़े हैं। इसको मैं कहता हूँ आज हम नरेटिव वॉर में खड़े हैं। नरेटिव वॉर, एक आख्यान एक तरफ का, एक आख्यान दूसरी तरफ का, और राजनीति, धर्म, बाजार सब अपने अपने नरेटिव्स के साथ हमारा शोषण करने के लिए, हमको पकड़ने के लिए तत्पर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम सचेतनता से, वो हमारा प्रयत्न होगा, हम सचेतनता से उन नैरेटिव्स को फिल्टर कर देंगे। हम नैरेटिव लेस, यानी कि अपनी सचेतनता के प्रकाश में जिएंगे। हमें किसी नैरेटिव से लेना देना नहीं, पक्ष का विपक्ष का हमें क्या करना, अच्छा बुरा नैरेटिव हमें क्या करना। हमारी दृष्टि क्या कहती है, हमारी अंतर्दृष्टि क्या कहती है, हमारी समझ, हमारी सचेतनता क्या कहती है, हमारा अंतर्मन, हमारी अंतरात्मा क्या कहती है, हम उधर चलेंगे तो हम उसमें लिप्त नहीं होंगे। अब इसके लिए थोड़ा प्रयत्न तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं हम बच नहीं सकते किसी भी नैरेटिव से, वो हमको बहा कर ले जाएगा। तो इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रयत्न थोड़ा सा। योगाभ्यास केवल कोई क्रिया या व्यवस्था का अभ्यास नहीं, वो समझ का अभ्यास है, विवेक का अभ्यास है। विवेक रखना पड़ेगा। सड़क पर गाड़ी भी आप चलाते हैं, ड्राइव करते हैं अपना व्हीकल, तो भी प्रयत्न पूर्वक ही उसको संतुलित रखते हैं और ठीक दिशा में रखते हैं। यूँ थोड़ा इंजन स्टार्ट किया, बैठ गया और दौड़ा दिया उसको, तो कहीं भी जाके लड़ जाएगा, किसी के ऊपर चढ़ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो एक व्हीकल भी ड्राइव कर रहे हैं तो उसकी कुशलता उसके नियंत्रण में है, और हम जानते हैं हमको कैसे ड्राइव करना है, कहाँ से निकलना है, भीड़ से कैसे निकलना है। तो ये चारों तरफ जो हमारे भीड़ है, इससे निकलने के लिए हमको अपने विवेक और अपनी सचेतनता को साधना पड़ता है, उसे सींचना पड़ता है। वही प्रयत्न है, इससे ज़्यादा और कोई अलग प्रयत्न नहीं है। योगाभ्यास का मतलब, हमेशा मैं कहता हूँ, हमेशा ध्यान रखें, योगाभ्यास का यहाँ पर मतलब योग की किन्हीं प्रक्रियाओं, आसनों का अभ्यास नहीं है। श्री कृष्ण तो कहीं नहीं पाए जाते ऐसा अभ्यास करते हुए, तो क्यों ऐसा क्लेम कर रहे हैं योगाभ्यास? क्योंकि वो जीवन के योग में है। कुछ भी चल रहा हो, युद्ध चल रहा हो, प्रेम चल रहा हो, मोह के बवंडर चल रहे हो, श्री कृष्ण अपने भीतर ठहरे हुए अपनी अंतर्दृष्टि से संचालित हैं। वो किसी बाहरी व्यवस्था के झांसे में नहीं आते, वो बस अपनी अंतर्दृष्टि के साथ लयबद्ध हैं, इसलिए उनका अभ्यास बड़ा प्रखर है। श्री कृष्ण कह रहे जो इतनी सचेतनता से अभ्यास में है योगाभ्यास। योगाभ्यास यानी कि जीवन को जोड़ देने का अभ्यास। योग जीवन का जोड़ है, वो अभ्यास जो जीवन को एक अखंडता में ले जाए, वही योगाभ्यास है। योगाभ्यास की परिभाषा भी समझ लें। योगाभ्यास क्या है? जो जीवन के बिखरे टुकड़ों को संयुक्त करता हो, जोड़ता हो, हमारे भीतर बाहर के भेद को मिटाता हो, हमें अवधारणा कहानी मुक्त करता हो, वही योगाभ्यास है, कोई क्रियाएं नहीं। ऐसा योगाभ्यास करने वाला योगी, श्री कृष्ण कहते हैं, अपने पिछले अनेक जन्मों के संस्कार के आधार पर ही
इस जन्म में सिद्धि प्राप्त करके सर्व पापों से मुक्त होकर परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। अब पिछले अनेक जन्म यानी कि जो उसके अतीत का क्षण प्रतिक्षण का जो सिलसिला था, उसने बूंद बूंद जो समझा था नहीं समझा था, वो सब उसके साथ काम करेगा। और चूंकि वो निरंतर अपनी चेतना की लौ को प्रज्वलित करता रहा था, यही उसके जन्मों का संस्कार था, उस सर्व सिद्धि को प्राप्त करेगा। तो ये क्षण अचानक आलोकित होगा, प्रकाशित होगा और वो परमात्मा को, भगवत प्राप्ति को उपलब्ध होगा, अर्थात अपनी दुख से मुक्त हो जाएगा, एंड ऑफ सफरिंग हो जाएगी। वो अपने नाम रूप की जकड़न से, कैद से मुक्त हो जाएगा। अपनी उस असीमता को वो देख लेगा जो इम्पर्सनल है। ये तो यहाँ पर वो जन्म जन्म की बात करते हुए और उसी शब्दावली का उपयोग करते हुए उससे बस बचकर निकल रहे हैं। और सर्व पाप, पाप एक ही है, लिविंग इन द सफरिंग, दुख में रहना, सारे पापों से मुक्त हो जाना, एंड ऑफ सफरिंग। दुख से मुक्त हो गया, परम ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, यानी कि वो जीवन की सहज सचेतन प्रवाह में स्थित हो गया या परम आनंद में स्थित हो गया, परम शांति में स्थित हो गया। हम उसको अनेक शब्दों से देख सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ हैं, शास्त्र ज्ञाताओं से श्रेष्ठ हैं तथा सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ हैं। अतः हे अर्जुन, तू योगी बन। आ गए वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में। ये है गुरु का मातृत्व का ढंग, संभाला, सहेजा, उसके अनुसार चले। और अचानक आगे जो वो कह रहे हैं वो सारी कहानियों को निरस्त कर देता है। वो कहते हैं योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, यानी कि जो ये तमाम तप, अपने को सताने की क्रियाएं, तमाम विधियां, इनको नहीं, योगी बनो। योगी जीवन के जोड़ में जाओ, जीवन की अखंडित धारा में जाओ। शास्त्र ज्ञाताओं से श्रेष्ठ है, यानी कि शास्त्रों का उसके लिए कोई मतलब नहीं रह गया, शास्त्रों को निरस्त कर दिया। सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है, जो किसी लक्ष्य, किसी फल के हिसाब से चल रहे हैं, जिन्होंने तमाम चीज़ों को एक अपने लक्ष्य के दायरे में ढाल लिया है, जिन्होंने साधना को भी अपने सीमित मन की अवधारणाओं में ढाल लिया है। उन सब से भी वो ऊपर है, उन सब से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो जीवन के जोड़ में है, वो किसी सीमित लक्ष्य में नहीं है। तो कहते हैं कि इसलिए तू योगी बन। तो शास्त्रों में मत जा, कोई फल विशेष पाने की इच्छाओं में मत जा, कोई तप वप करने की जरूरत नहीं है, योगी बन। अब योगी बन तो श्री कृष्ण अभी उसको कोई विधि तो दे नहीं रहे हैं, योगी कहाँ से बन जाए? उसको प्राणायाम नहीं सिखा रहे हैं अभी, वो उसको खड़े होकर वो पेट चलाना नहीं सिखा रहे हैं, एक पैर पर एक हाथ पर खड़े होना नहीं सिखा रहे हैं। कहाँ से योगी बन जाएगा? धनुष उठाकर योगी बन जाएगा? श्री कृष्ण का योगी अखंडित जीवन को जीने वाला मनुष्य है, जो जीवन के अखंडित प्रवाह में ठहरा है, वो योगी है। जीवन को जो टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ नहीं देखता, वो योगी है। श्री कृष्ण कह रहे इसलिए तू योगी बन, टुकड़े में मत बांटो कि ये मेरे लोग, ये पराये लोग, ये संसार, ये अध्यात्म, बांटो मत, योगी बनो। जीवन को एक अखंडित प्रवाह की तरह देखो और ये क्षण जो लाए उसमें फिर बहो। आगे कहते हैं सभी योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी अपनी अंतरात्मा को मुझ में लगाए हुए निरंतर स्मरण करता है, वो योगी मेरे लिए परम श्रेष्ठ है। सार कह दिया उन्होंने। सभी योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी है, अपनी अंतरात्मा को मुझ में लगाए हुए निरंतर स्मरण करता है। मुझ में, फिर ध्यान रखिएगा,
मुझ में का अर्थ नहीं वो बॉडी माइंड श्री कृष्ण, वो शरीर मन जो श्री कृष्ण के नाम का है। मुझ में अर्थात स्रोत में, अर्थात निर्वैयक्तिक चेतना में, अर्थात इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस में। और वही श्रद्धावान है। श्रद्धा जो किसी सीमा में रखता है उसकी श्रद्धा भी सीमित होती है और वो श्रद्धा टूट जाएगी, वो श्रद्धा ज्यादा देर चलेगी नहीं। जीवन के अखंडित प्रवाह में तो चला गया व्यक्ति, लेकिन वो नीरस भी हो सकता है, अखंडित है, सब जुड़ा हुआ है, टुकड़े नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण महारास के व्यक्ति हैं, वो नीरसता के उद्घोष वाले व्यक्ति नहीं है, तो उनको रस भी जीवन में चाहिए। तो रस आता है श्रद्धा से। श्रद्धा कैसी? अपनी अंतरात्मा को, यानी कि अपने पूरे मन को, अपनी पूरी आंतरिकता को जो अपने स्रोत में निमज्जित रखता है, डूबा हुआ रखता है, मर्ज्ड रखता है, वो सारे योगियों में श्रेष्ठ है। यानी कि वो रसपूर्ण है, स्रोत रसमय है, लगाए हुए निरंतर स्मरण करता है। निरंतर स्मरण करता है तो निरंतर आंख गड़ा के याद थोड़े रखता है। निरंतर स्मरण का अर्थ जो भूलता ही नहीं। जैसे मैं जीवित हूं, इस बात का निरंतर स्मरण रखता हूं क्योंकि मैं मरा नहीं हूं, जीवित हूं, जीवन चल रहा है, तो इसको रोज याद थोड़े करना पड़ता है मैं जीवित हूं। निरंतर स्मरण का अर्थ अब वो अपने स्वभाव के सहज साक्षात्कार में स्थित हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं वो योगी मेरे लिए परम श्रेष्ठ योगी है, क्योंकि वो अब रसपूर्ण हो गया है। वो स्रोत से पूरी तरह डूबा हुआ, उसमें सहजता से स्थित होता हुआ जीवन को जी रहा है। जीवन जैसा उसके सामने लाता है वैसा वो प्रत्युत्तर देता है। श्रद्धा है पूरे जीवन में, श्रद्धा है स्रोत में, श्रद्धा है जीवन की अनंत संभावनाओं में। जब अनंत संभावनाओं में श्रद्धा है तो हम लीलामय हो जाते हैं। लेकिन जब हमारी श्रद्धा किसी सीमा में, किसी धारणा में होती है तो हम लीलामय नहीं हो पाते, क्योंकि हमको ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। अनंत संभावनाओं के क्षेत्र में श्रद्धा का तात्पर्य है कि जीवन तो अनिश्चित ढंग से, जीवन तो बड़े ही अनअपेक्षित ढंग से कुछ भी हमारे सामने ला सकता है। वही तो उसकी खिलावट है और वही उसकी परिपूर्णता है, वही उसका सौंदर्य है। उसमें प्रवेश कर जाएगा योगी, वो परम श्रेष्ठ योगी है। श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरे लिए वो परम श्रेष्ठ योगी है, क्योंकि वो योगी भी है और मुझ में श्रद्धा रख रहा है, यानी कि अपनी इम्पर्सनलनेस में, निर्वैयक्तिकता में पूरी श्रद्धा रख रहा है। वही मूल है। जो जानता है कि वही मूल है, वही ओरिजिनल है, वहीं से सब फूट कर आगे फैलता है, तो वो जीवन को एक बड़े ही अद्भुत अनूठे रस में डूबा हुआ देख पाता है। अनिश्चितता की प्रज्ञा में यहाँ पर व्यक्ति पूरी तरह डूब कर जीता है, और जो पूरी तरह डूबकर निश्चितता की प्रज्ञा में जीता है उसका जीवन बहुत रसमय होता है, क्योंकि वो जीवन की सारी संभावनाओं को स्वीकार करता है। तो इस तरह से यहाँ पर छठा अध्याय समाप्त होता है। परम श्रेष्ठ योगी, योग भ्रष्ट योगी, इन सबको हमने देखा। योग भ्रष्ट वही व्यक्ति है जिसके भीतर भावना तो बड़ी प्रबल है, समझ तो बड़ी प्रबल है, लेकिन अभी अपने जीवन का 100% उसमें नहीं डाल रहा है। योग भ्रष्ट योगी है जो जानता है, समझता है, लेकिन उसमें आंशिक निवेश करता है। भ्रष्ट इसीलिए शब्द उपयोग कर लेते हैं श्री कृष्ण की, जब जानते हो ये श्रेष्ठ चीज है तो उसमें फिर आंशिक निवेश क्यों करते हो? उसमें अपने जीवन का, अपने प्राणों का पूरा निवेश क्यों नहीं कर देते? पता ही जब है तो इतना तिनका तिनका क्यों डालते हो उसमें?
और परम श्रेष्ठ योगी कौन है श्री कृष्ण की दृष्टि में? जिसने अपने पूरे प्राणों को, अपने पूरे जीवन को निवेश कर दिया है उस समझ में, वो परम श्रेष्ठ योगी। तो ये यात्रा योग भ्रष्ट योगी से परम श्रेष्ठ योगी की है। जन्म व्यक्ति का कोई होता नहीं, जीवन ही नए नए रूपों में जन्मता है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन की धारणाओं को सहलाते हुए जो कहानी सुनाई, उसको हम इग्नोर करके निकलेंगे। बाद में जो उन्होंने बात कही वो महत्वपूर्ण है कि पिछले जन्मों की पूरी जो श्रृंखला है, यानी कि एक एक क्षण जो बीता है और जो संस्कार पड़ा है, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। उन संस्कारों को हम प्रयत्न पूर्वक साध सकते हैं। आज देखिए, हम सोशल मीडिया के एज में हैं, इंटरनेट की एज में हैं। हम जानते ही हैं कि हम किन बातों पर एक्सपोज्ड होते हैं, उनका हमारे मन पर, जीवन पर कितना असर पड़ता है। आप लगातार एक खास चीज पर एक्सपोज होते चले जाएंगे, उसका एक्सपोजर एक अलग तरह की कंडीशनिंग बना देगा। किसी और चीज का चुनाव करेंगे तो कंडीशनिंग अलग बन जाएगी। तो ये कंडीशनिंग्स चारों तरफ हमारे फैली हुई हैं, नरेटिव्स चारों तरफ तैर रहे हैं। साधक के लिए आज के समय में चुनौती क्या है? वो अर्जुन के समय में उतनी प्रबल नहीं थी, क्योंकि उसके नरेटिव भी बड़े सीमित थे। इसीलिए श्री कृष्ण वेद शास्त्र एक आध बात कह के आगे निकल जाते हैं, बात खत्म हो गई। अब यहां पर तो ऐसे नैरेटिव की वॉर है कि हमको पता लगाना ही मुश्किल है कि क्या सही है क्या गलत है। तो हमें किसी चीज में नहीं पढ़ना, हमको किसी कहानी में पढ़ना ही नहीं, हमको अपनी निर्वैयक्तिकता में, फंक्शनैलिटी में, उसमें ही रहना है। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, और वो परम श्रेष्ठ योगी बनाएगा। किसी को भी अपने भीतर ही अपराध बोध लेकर नहीं चलना है कि हमसे पूरा नहीं हो पा रहा है। वही सांत्वना श्री कृष्ण ने इस अंतिम पड़ाव पर दी है कि कोई दुर्गति नहीं होगी, समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। जो बात में अभी अपने पूरे प्राण नहीं डाल रहा है, समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन चल तो दिया है ना। अब जैसे कोई, मान लो किसी लखनऊ आना है मेरे पास, और कहीं भी किसी भी दूसरे शहर से अपनी कार उठाई निकल लिया, दूर कहीं भी दूर दराज से हो सकता है। एक व्यक्ति फोकस्ड होके चला रहा है, एक आध जगह उसने अपनी सुविधा के अनुसार स्टॉपेज लिया विश्राम के लिए, तो समय से आ जाएगा। एक व्यक्ति चलता है और फिर कहीं रुकता है, फिर थोड़ी देर भूल जाता है कि हम चले कहाँ के लिए थे, फिर वहाँ घूमने फिरने लगता है। घूमने फिरने का फिर एकदम उसको ख्याल आता है कि नहीं नहीं, हम निकले तो लखनऊ के लिए थे, तो फिर वो चलता है। फिर कहीं किसी मेले में, किसी बाजार में गुम हो जाता है, लेकिन चल रहा है, तो पहुंच वो भी जाएगा। हो सकता है महीनों ले ले, सालों ले ले इस तरह से आने में, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चल तो रहा है, आएगा, भटक भटक कर आएगा, लेकिन चल रहा है। तो योग भ्रष्ट योगी श्री कृष्ण उसी को कहते हैं जो चल रहा है लेकिन अभी संयमित नहीं है, फोकस्ड नहीं है। और परम श्रेष्ठ योगी वो है जो फोकस्ड है। फोकस्ड है तो विवेक का उपयोग करेगा, अनर्गल निरर्थक को छांट देगा। जब हम फोकस्ड होते हैं तो नॉन एसेंशियल को हटा देते हैं, एसेंशियल को पकड़ लेते हैं, देर नहीं लगती। और फोकस्ड हम तभी होते हैं जब जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं अगला पल होगा कि नहीं होगा। अगर हमको ये श्रेष्ठ दिख रहा है तो इस श्रेष्ठ में हम छलांग लगा देते हैं। हम ये थोड़े सोचते हैं पहले अश्रेष्ठ को निपटा ले फिर श्रेष्ठ को जाएंगे। हमारे सामने अगर भोजन के 10 चुनाव रखे हों, उसमें से 2-3 बिल्कुल श्रेष्ठ हमारी पसंद के हों, तो उचित यही है कि उन्हीं का उपयोग किया जाए, क्योंकि हमारी ग्रहण करने की जो क्षमता है वो सीमित है। लेकिन हम सोचें पहले ये 10-20 निपटा लें, उसके बाद फिर अच्छे वाले पर आएंगे, तो अच्छे वाले का मज़ा भी चला जाएगा, क्योंकि पेट भर चुका होगा, उसका वो चार्म भी चला जाएगा, और हो सकता है वहाँ तक जाते जाते बात ही खत्म हो जाए। तो अगर हमें जीवन की श्रेष्ठता का आनंद लेना है तो श्रेष्ठ को उसी समय उसकी शुद्धता में ग्रहण कर लेना है।
श्री कृष्ण उसी को परम श्रेष्ठ योगी होना कह रहे हैं कि जीवन को इस क्षण में उसकी श्रेष्ठता में, उसकी सर्वोत्तम स्थिति में पकड़ लो। खंडों को हटा दो, नॉन एसेंशियल को गिरा दो, एसेंशियल को, सारभूत को पकड़ो। कल पता नहीं होना हो, कल का क्या भरोसा। तो ये पूरा सार वर्तमान में श्रेष्ठता के साथ संयुक्त हो जाने का, और फिर क्षण प्रतिक्षण जब हम इस सत्यम शिवम सुंदरम के साथ चलेंगे तो वो एक संस्कार बनेगा जो किसी भी क्षण विस्फोट कर जाएगा, किसी भी क्षण हमारे भीतर उस परम को जागृत कर देगा।